नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। नगर में अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान शुरू होने से पहले प्रशासन ने की जनता से अपील। नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने की गई अपील। सीओ सिटी, एसडीएम सहित नगर पालिका ईओ ने लोगों से किया अतिक्रमण हटाने का आह्वान। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने से होने वाले नुकसानों को लेकर भी दुकानदारों को किया गया जागरूक। प्रशासन के द्वारा लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन से 7 दिन तक का दिया गया मौका। सीतापुर नगर क्षेत्र का पूरा मामला। मानस को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए, क्या है सर? इस आज के जो अभियान है इसमें हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके उपलक्ष्य में एसडीएम सदर मैडम के साथ साथ सीओ सिटी होने के नाते में और हमारे नगर पालिका के ईओ साहब, इन तीनों विभागों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कम से कम समय में, जैसे कि 3 दिन के समय में या फिर 1 हफ्ते के समय में भी, तो पुलिस विभाग से जनता से ही अपील की जा रही है कि उनके द्वारा जो अस्थायी निर्माण किए गए हैं कृपया वो हटाने का वो हटाए उसको, और पुलिस और राजस्व विभाग की या प्रशासन की मदद करे। क्योंकि मुख्य जो आप जानते हैं कि सीतापुर में आए दिन भी ये खबर मीडिया में भी आती है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है या फिर यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है। इसी के निस्तारण के लिए लगातार लोगों के सहयोग के बिना ये हो नहीं पाता, और इसीलिए अभी पहले जन जागृति करते हुए उनको इस बारे में सूचित किया जा रहा है, और आने वाले कम से कम समय में हम उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि वो हटाइए, और इनको लीगली जो नोटिस भी है वो भी नगर पालिका के द्वारा दी जा चुकी है, जितने भी अस्थायी है इनको भी। अब अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं किया जाता है तो इसके द्वारा फिर इसके ऊपर हमारे डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि डीएम सर ने और एसपी सर ने इस बात में कहा था कि किसी का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इनको अपनी जगह चिन्हित करने के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए आप अभी देख रहे हैं कि सिर्फ जन जागृति कर रहे हैं, किसी का ठेला हम फोर्सफुली नहीं हटा रहे, तो लोगों को समय दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सीतापुर वासी है वो एक अच्छा स्वच्छ शहर और एक अच्छा अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन एवं हमारे राजस्व विभाग एवं प्रशासन का सहयोग करेंगे। और एक हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद करते हैं कि 100 मीटर के दायरे में आपको हर चौराहा कब्जा मुक्त दिखाई दे। सर ने जो बताया बोल दीजिए मैम। बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट ये सब लगा के रखा है नाली के आगे बढ़ के, तो वो सब हटाने के लिए हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं, ताकि लोग खुद से हटा सकता है और हमें उसको हटाने का जरूरत नहीं पड़ जाएगा। ये सर का मोटिव है ताकि किसी को नुकसान भी ना हो जाए, और साथ ही साथ हमारा शहर कब्जा मुक्त हो जाए और ट्रैफिक का समस्या यहाँ पर नहीं हो जाएगा। लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? लोग का सहयोग बहुत बढ़िया मिल रही है। सुबह सीओ सर और हम और नगर पालिका ईओ साहब ठेले उनका साथ बात किया, और वो इतना हमारा बात को मान लिया, वो भी समझ रही है इससे कितना नुकसान हो सकता है, और वो खुद तैयार है 100 मीटर आगे बढ़ के बाद में ठेले लगाने में। तो वो बढ़िया सहयोग दे रही है, तो इसलिए हम बहुत आभारी है सभी को। सबसे यही अनुरोध करती है हम सब लोग इसी तरीके से हमारे सहारा दे दीजिए,
ताकि सब लोग को ये हमारा शहर एक अच्छा खासा दिख जाएगा। उचड़ी बाजार में खिलौने की दुकान में लाखों के सामान सहित 25,000 नकदी चोरी हुई। आपको बता दें, दुकान मालिक लवकेश सिंह निवासी कानपुर ने आशंका जताया है कि मेरे से पहले से ही दुकान खुली है। दुकान के मालिक सुरेंद्र सिंह जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, वही मेरे दुकान में चोरी करवाए हैं, क्योंकि उसके सभी ग्राहक अब मेरे दुकान पर आने लगे थे। मुझसे एक हफ्ते पहले ही कहा सुनी हुई थी, जिसमें वह मुझसे गाली गलौज करते थे और साथ ही दुकान को हमेशा के लिए दुकान बंद करवाने की धमकी दिया था। वह 20 नवंबर को मेरे दुकान पर चोरी करवाया है और पीड़ित दुकान का मालिक मेजा थाना में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए क्या कुछ कहा दुकान के मालिक लवकेश सिंह ने। नाम हुआ आपका? लवलेश से। अच्छा, जो आपके यहाँ ऊंचडी में चोरी हुई थी, कैसे घटना घटित हुई थी? पहले 2-4-10 दिन पहले हमें यहीं पे भी एक बाल खरीदता है, वो भी व्यापारी है। हाँ। उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारी दुकान यहाँ पे हम चलने नहीं देंगे, हाँ। यहाँ से तुम्हें हम 8-10 दिन में भगा देंगे। क्या नाम है उनका? उनका सुरेंद्र सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी कानपुर देहात का है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप उनके ऊपर? हम चाहते हैं कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो और वही चोरी करवाए, वही मास्टरमाइंड है। और कोई इतना सारा दुकान है यहाँ, 20-25 दुकान है। सोनार का भी हमारे बाजू में दुकान है, उसका दुकान। कितने दिन पहले वो धमकी दिए थे? वो आज से 8-10 दिन पहले। अच्छा, आपकी कुछ पुरानी रंजिश दुश्मनी वगैरह चल रही है? पुरानी उनका 4 साल दुकान हो गया, हमारा हो गया अभी 2-3 महीने। उसका कस्टमर सब हमारी दुकान पे आने लगा, तो उसने धमकी दे दी कि यहाँ से दुकान बंद करके चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ऐसा करेंगे, तुम्हें दुकान छोड़ खाली। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लवलेश सिंह। दुकान कहाँ पे है आपका? ये ऊंचडी चौराया। अच्छा, कितने का सामान चोरी हुआ था? सामान 2.5 से 3 लाख। क्या क्या गया था? 20-22 किलो बाल गया है, तोड़ के भी ले गए यहाँ पे। हाँ। और इंडक्शन कढ़ाई एक पेटी में आता है 40 पीस, 2 कढ़ाई की पेटी लेके गए, चैन की एक बोरी लेके गए। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि वही चोरी की है? हम इसलिए कह सकते हैं, उसने धमकी दिया था कि यहाँ से तुम्हें भगाना ही। कहाँ पे धमकी दिए थे आपको? यही चाय वाली गुमटी पे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं उनके ऊपर? हम बिल्कुल FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, वो वही चोरी करवाए। उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा। और बात ये है ना, अगर वो नहीं करवाता, यहाँ पे 20-25 दुकान है, अनजान चोर आएगा तो मेरा पूरा सामान लेके जाएगा। बिल्कुल, अनजान चोर आएगा तो पूरा सामान पूरा दुकान खाली कर जाएगा। उसे पता है कि बाल यह रेट बिच रहा है, ये साजिश करके ही भेजा गया है ना कि बाल तुम्हें लेना, बाल इस रेट में जा रहा है, 7,000 जा रहा है, 7,500 जा रहा है, 8 जा रहा है, तो बाल उठाना है और मेन आइटम उठाने नहीं। तो बाजू में हमारी सोनार की भी दुकान है, उसका तो 25-20-30 लाख। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उसके ऊपर हम। क्या नाम हुआ आपका? लवलेश सिंह। थाना क्या लगता है? भोगनी। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां स्कूल बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो अपने साथी उमंग के साथ पेपर देने जा रहा था। हादसे में सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया था और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उमंग का इलाज अस्पताल में जारी है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि हादसा बरखंडी मंदिर के मोड़ पर हुआ है, जहाँ स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो गई। स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने बस और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुमित की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने मोड़ पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और बस और बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। की तरफ जा रहे थे तो एक कोई बस आई, स्कूल बस थी, उसके बाद उसने टक्कर मारी, उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। अच्छा, कितने लोग थे आप? हम थे और मेरा फ्रेंड था, बाइक से थे। अच्छा, तो कौन ख़त्म हुआ है? हमारा फ्रेंड सुमित। वो ख़त्म हो गया है जी। तो आप घायल हो गए थे? जी। तो पुलिस द्वारा आपको यहाँ भर्ती कराया गया? जी, पहले वहाँ के मौलाना पुलिस स्टेशन भेजा गया था, फिर वहाँ से रेफर किया गया। अच्छा, वहाँ पहले अस्पताल के फिर यहाँ आए? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम लखनऊ आलमबाग के रहने वाले। और आपका जो दोस्त था वो कहाँ का रहने वाला है? वो कालू खेड़ा का। क्या पेपर देने कहीं जा रहे थे? जी, BSc का पेपर था मैथ। कौन से कॉलेज में? श्री जलपा सिंह महाविद्यालय। अच्छा। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में एक वर्कशॉप पर खड़ी 2 निजी बसों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यह घटना खड़िया बाजार स्थित विश्वजीत वर्कशॉप पर हुई है। यह घटना उस समय घटित हुई है जब दोनों बसें वर्कशॉप पर खड़ी थी और उसमें रखरखाव का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस बस में काम के दौरान ही आग लगी है, जो बाद में दूसरी बस तक फैल गई है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना
सूचना दिया है, लेकिन आग की लपटों को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया है। घटना की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। क्या नाम है मेरा रमेश। ये आग लगी हुई है, 2 बसों की आग लगी, कैसे लगी है, क्या जानता है? ये अचानक धुआं देने लगा, संदिग्ध परिस्थितियों में काम चल रहा होगा, इसके अंदर अचानक आग पकड़ लिया है। अच्छा, इसमें किसी के हताहत कोई घायल वगैरह नहीं? कोई व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है, खाली गाड़ी का नुकसान हुआ है, जो रिपेयर हो रही थी गाड़ियां उनका नुकसान हुआ है। बस की दोनों प्राइवेट, ये बस दोनों प्राइवेट बसें हैं, यहाँ वर्कशॉप है, काम होता है बसों का। प्राइवेट बस है? हाँ, प्राइवेट बस है। खबर लखनऊ से है, जहां धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी नगर कार्यालय लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सलाउद्दीन ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए संघर्ष किया और समाजवादी ही सही परिभाषा जन तक पहुंचाई। और साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी की तरह अखिलेश यादव आज भी समाज की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं। और साथ ही बिहार मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए जो जमीनी जीत मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जनमानस का फैसला बदला है। कमलजीत सिंह जी, श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन है, आज आप आए, क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धेय नेताजी को खरादे मोहब्बत पेश की गई, उनके कार्यों को, उनके किए हुए योगदान को, जो मुल्क में उन्होंने किया, रक्षा मंत्री के रहते हुए 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के, उसमें उनको याद किया गया। और श्रद्धेय नेताजी से इंसान, ऐसे महापुरुष दुनिया में कभी कभी पैदा होते हैं, ऐसे महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, खासकर पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अपर कास्ट गरीबों के लिए, और सबको मान सम्मान दिलाने का काम किया है। और आज उनकी अगली पीढ़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में पीडीए के जरिए से वही कार्य कर रहे हैं, जिससे पार्टी मजबूती से यहाँ एक विपक्ष की पार्टी है। लेकिन ये 2027 में निश्चित तौर पर यहाँ सरकार बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे दूसरी बार। मैं यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ। थाना पाली में समाधान दिवस, 13 शिकायतें दर्ज, अधिकारियों ने मौके पर सुनी फरियादें। आपको बता दें, पाली थाना समाधान दिवस नायब तहसीलदार और थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने जनता की समस्याओं के लिए फीडबैक। समाधान दिवस में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 13 मामलों पर अधिकारियों ने दी त्वरित कार्रवाई के निर्देश। थाना पाली में सुनवाई का दौरा, प्रशासन ने कहा जन समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। हरदोई समाधान दिवस में 13 शिकायतें, नायब तहसीलदार देशराज भारती ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश। खबर चंदौली से है, जहां मृतक दवा कारोबारी के घर पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट राज्य मंत्री। आपको बता दें, राज्य मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया के सवालों पर दिया बयान। और साथ ही अपराधियों ने चंदौली जनपद में दी है बड़ी चुनौती, सरकार बड़ी सजा तय कर मुकर्रर करेगी। और साथ ही इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विस्तार हुई चर्चा। अनिल राजभर ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर दवा व्यवसायी के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा है, चाहे अपराधी कोई
भी कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई ऐसी होगी 7 पीढ़ी तक रूह कांप जाएगी। और जैसा पीड़ित परिवार चाहता है, जनपद के लोग चाहते हैं, अपराधियों पर सरकार वैसी ही कार्रवाई करेगी। बुलडोजर की कार्रवाई पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। सरकार व हमारा दावा है कि परिवार से सरकार वैसे कार्रवाई होगी, परिवार संतुष्ट ही होगा। मिले हैं, क्या बात हुई है? उनके मन में, बच्चों के मन में खासकर डर है, उनके मन में एक डर है। तो बिल्कुल है, बहुत सीधा साधा परिवार है, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, मेहनत से रोटी कमाने वाले लोग हैं, और जिन लोगों ने कभी ऐसी घटनाओं का कभी जीवन में सामना न किया हो, और ऐसे परिवार में जब कभी ऐसी घटना घटती है तो परिवार की मनः स्थिति को हम सब लोग स्वाभाविक तौर पे समझ सकते हैं कैसी हो। लेकिन परिवार को भी हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी उनको हमने दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जैसा परिवार चाहता है और समाज चाहता है, हमारे दीनदयाल नगर के लोग चाहते हैं, चंदौली जिले के लोग चाहते हैं, पूरा प्रदेश चाहता है, परिवार संतुष्ट होगा, आप सब लोग संतुष्ट होंगे, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी। परिवार ने मांग किया है कि अगर जो भी दोषी उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, बाबा से महाराज से न्याय की उम्मीद लगे। मैंने फिर कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहकर मुझे भेजा है कि परिवार जैसे संतुष्ट होगा, सरकार उसको वैसे संतुष्ट करेगी। हम जब कार्रवाई करेंगे तो परिवार पूरा संतुष्ट होगा, ये हम लोगों का वादा है, परिवार से भी, आप सभी लोगों से। पचदेवरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब अंगनपुर शाहबाद मार्ग पर, आपको बता दें कि रैपा गांव के पास एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज चुकी है। और आपको बता दें कि मृतक युवती की पहचान कपूरपुरा निवासी अवधेश किसान की 16 वर्षीय बेटी के रूप में हुई है। हालांकि मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला सड़क हादसे जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने इस पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि युवती के चेहरे, आंख और शरीर पर गंभीर घाव थे, कपड़े भी फटे हुए थे और यह आशंका है कि हत्या कर शव यहां फेंक दिया गया हो। और साथ ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच सभी संभावित एंगल से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में पंत इंटर कॉलेज पाली में तहसील स्तरीय निबंध चित्रकला एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसील क्षेत्र के प्रमुख विद्यालयों पंत इंटर कॉलेज पाली, सेठ बाबूराम भारती इंटर कॉलेज पाली, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और साथ ही पलिया कासिम अली खान जनता विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप प्रथम स्थान आकांक्षा पंत इंटर कॉलेज पाली द्वारा और साथ ही द्वितीय स्थान कल्याणी सेठ बाबूराम भारती इंटर कॉलेज पाली, तृतीय स्थान श्रेयसी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली। निबंध प्रतियोगिता में परिणाम प्रथम स्थान रिया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली। चित्रकला प्रतियोगिता परिणाम में प्रथम स्थान हमद बानो पंत इंटर कॉलेज पाली और अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के निर्णायक के रूप में सोनू कुमार अग्निहोत्री, अभय त्रिवेदी एवं मोहसिन खान उपस्थित रहे और साथ ही संचालन आजर खान ने किया है तथा संयोजक के रूप में देवेंद्र अग्निहोत्री व सत्येंद्र अग्निहोत्री मौजूद रहे। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर राम सेवक यादव, विशिष्ट अतिथि श्री
वहां पर अविनाश चंद्र जी और साथ ही कार्यक्रम में सरस्वती विद्या मंडल इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य शिवम तिवारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर माखनलाल, राकेश रंजन त्रिवेदी और नदीम अहमद, अभिषेक आदि लोग, बागीश तथा सुधीर सहित कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद रहे। संदिग्ध अवस्था में युवक की सरयू नहर में मिला शव। परिजनों ने युवक के साथी पर हत्या का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम, गांव में शोक का माहौल। मृतक पयागपुर थाना क्षेत्र के बेलवाप दुम गांव का बताया जा रहा निवासी। आपको बता दें, सोनवा थाना क्षेत्र के दूबकला निवासी आलोक यादव पर हत्या का आरोप है। पैसों को लेकर आपसी विवाद होने की वजह बता रही है और आ रही सामने गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर सरयू नहर का मामला। मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं बेलवा पदुम का रहने वाला हूँ, थाना पयागपुर। आज हम लोग गिलौला थाने में आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, और जो है रात में शेषराज वर्मा हमारे चाचा हैं, जो उनके लड़का को बुलाया गया था और बुलाकर जो है 6 बजे लेकर गए साथ में आलोक यादव, जो इनका कुछ पुराना रंजिश था, कंपान उपान चलती थी, कुछ पैसा का लेन देन मामला था। और रात में जो है करीब में ये बताया गया, रात में फ़ोन किया गया घर पर कि जो है लड़का का जो है हालत ख़राब है, आप गिलौला अस्पताल आ जाइए। जब वहाँ पे चाचा हमारे पहुँचे हॉस्पिटल में देखे तो वो लड़का जो है मृत अवस्था में मिला। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन थाने पर दी गई है और पुलिस के द्वारा यह आश्वासन मिला कि जांच इसकी की जा रही है, लेकिन ये शंका है कि कहीं ना कहीं उसका हत्या हुई है। शेषराज हमारा नाम है, बेलवा रहित है, थाना पयागपुर। हमें लड़के का आलोक यादव बुलाया ला रहा है। और वो सोनवा दुबकला के रहे वाले हैं और उनके थाना सोनवा लागत, और हमें शक है कि लड़के को मार डाली। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपका लड़का मर गया है? हमें वो दूसरा अज्ञात से फ़ोन मिला कि और अस्पताल में है, लड़का तो हार है, और देख लो। गिलौला भाग गए। अच्छा, हॉस्पिटल गए तो क्या देखे? हॉस्पिटल गए तो देखा तब मारा पड़ा। अच्छा, कहाँ शंका है आपको? मार डाला। क्या मार डाला? आलोक यादव। अच्छा, कोई विवाद था आप लोगों का? हाँ, विवाद था। क्या विवाद था? रुपया का। अच्छा, रुपया का। थाने पब्लिकेशन आपने दिया? हाँ, थाने पब्लिकेशन। पुलिस ने क्या कहा? कहीं नहीं कहा, हम वो कह लेबे जांच तब ऊपर करेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सीमा पर युद्ध की स्थिति के दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना हरिद्वार के जंगली इलाकों में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से पश्चिम कमांड के सैनिक दिन रात अभ्यास कर पसीना बहा रहे हैं और हिमालय क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में अपनी दक्षता परखने के लिए भी सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं, जैसे कि रैम प्रहार का नाम दिया गया है। हरिद्वार में झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज इलाके में गंगा की नील धारा के पास भारतीय सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट की आवाज जंगल के शांत वातावरण में गूंज रही है। और साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के जरिए भारतीय सेना सभी इक्विपमेंट के इस्तेमाल में अपनी दक्षता को बढ़ा सके, इस उद्देश्य के साथ रैम प्रहार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बात नहीं कर आता है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीज़न, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है
इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21.7 किलो गांजे के संग तस्कर गिरफ्तार। नशे के नेटवर्क पर बड़ी कड़ी चोट है। आपको बता दें, कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद से हरिद्वार पहुंचे एक तस्कर को 21 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लालपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने चेकिंग अभियान चलाते हुए आरोपी जगदीश को दबोचा है। पुलिस की सफलता ने धर्मनगरी में फैलाए जा रहे नशे के जहर पर बड़ा अंकुश लगाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई में ज्वालापुर पुलिस और साथ ही एएनटीएफ टीम की संयुक्त भूमिका अहम रही है, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी ही खेप और साथ ही शहर में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के विरुद्ध ऐसे अभियान आगे भी और सख्त जारी रहेंगे। अगली खबर जैसलमेर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जैसलमेर में महिला कांग्रेस की रणनीतिक बैठक हुई है। संगठन को मजबूत करने पर जोर। आपको बता दें, जैसलमेर में इन दिनों कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर जारी पेच के बीच प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिला कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की है। बैठक में नई कार्यकारिणी गठन और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी डॉक्टर अनीता परिहार ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। महिला जिला अध्यक्ष रेखा जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक के दौरान डॉक्टर अनीता परिहार ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार चुनाव को लेकर एक तरह से हाईजैक किया गया है। उन्होंने कहा कि धरातल पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लेकिन परिणाम इसके उलट आए हैं, जो गंभीर संकेत है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हमारे समय रहते संगठन मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भी और भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनीता परिहार है। मुझे राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रभारी के रूप में भेजा गया है कि जो आज देश में हालात बने हुए हैं उस पर काबू पाने के लिए जो केंद्र में और बैठी सरकार इतना गलत कर रही है। अभी भी बिहार में जो चुनाव हुआ सभी को पता है कि उन्होंने किस तरह से हाईजैक किया है, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ पे काम किया है बिहार में, तो हमें पता है कि धरातल पे क्या है और परिणाम क्या निकला है। तो अगर अपन समय रहते अगर इस चीज से अपन ने विद्रोह नहीं किया या उनको रोका नहीं तो आने वाला समय बहुत ही खराब आने वाला है। और जो अंग्रेजों के समय में जो हालत थी वो वापस अगर अपने समय रहते नहीं काम किया तो वो हालात वापस देश में आने वाले हैं। तो महिला आदि आबादी पूरा हक के लिए हमारे राहुल गांधी जी निरंतर अपनी यात्रा कर रहे हैं, निरंतर जनता से मिल रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार जो महिला कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, वो हर कदम पर महिलाओं को आगे लाने के लिए, संगठन में जगह देने के लिए और उनको घर से बाहर निकाल के लिए अपने लिए कुछ करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में जिलाध्यक्ष को नए नियुक्त किया गया है ताकि
जिला अध्यक्ष नए संगठन में मजबूती मिले और उनके साथ नई कार्यकारिणी की विस्तार के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि नई कार्यकारिणी बने और नए लोग जुड़े और पुराने लोगों को, नए लोगों का सभी का मेलजोल अनुभव काम हो तभी काम होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग ही काम करते रहे या नए को हम नए पुराने और मीडियम सभी साथ में मिलेंगे तभी कार्य अनुभव होता है। परिवार में भी चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, तभी परिवार अच्छा लगता है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अलका लांबा जी, राहुल गांधी जी युवाओं को और नई पीढ़ी को मौका दे रहे हैं कि आप आगे आइए, संगठन को मजबूत कीजिए और देश में जो आज स्थिति बनी हुई है उस पर युवाओं की जो प्रतिक्रिया अभी सोशल मीडिया पर सारा प्रमोट किया जा रहा है उसे भी रोकने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए आज जैसलमेर में बैठक रखी गई है। खबर बलिया से है, जहां पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती क्षतिग्रस्त आवागमन मार्ग सड़क की मरम्मत को मोहताज। विद्यार्थियों और साथ ही अभिभावकों में रोष, राहगीरों में आक्रोश। आपको बता दें, रास्ते पर जलभराव से मुक्ति दिलाने हेतु आईपीएस में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती का आवागमन मुख्य सड़क मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क बने गड्ढों में जलभराव होने से छात्रों को विद्यालय आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संक्रमित जलभराव से संक्रमित बीमारियां भी फैलने का खतरा उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में छात्र हित जनहित में उक्त पीएम श्री स्कूल सड़क मार्ग का मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती क्षतिग्रस्त आवागमन मार्ग सड़क की तत्काल मरम्मत कराने व रास्ते पर जलभराव से तत्काल मरम्मत कराएं और साथ ही वह रास्ते पर जलभराव से मुक्ति दिलाने हेतु इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने 22 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उन्होंने इस दिशा में उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान इंडियन पीपल्स सर्विसेज आईपीएस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोडवाना ने कहा कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती में बड़े नेताओं सहित ज्यादातर डिफेंस, भारत सरकार, राज्य सरकार और साथ ही कलेक्ट्रेट अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती की मुख्य आवागमन मार्ग क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा उदासीनता बरतना समझने पर है। और साथ ही इंडियन पीपल्स सर्विसेज आईपीएस के जिला संयोजक सुरेश शाह ने बताया कि यदि जिला प्रशासन द्वारा तत्काल केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती आवागमन मार्ग को मरम्मत करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं ली जाती है तो आंदोलन के लिए अगले क्रम में आईपीएस कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर लगातार धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से आईपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोडवाना के अलावा जिला संयोजक सुरेश शाह, संजय गौड़ और सोनू कुमार, अजय कुमार, अंकित कुमार और साथ ही अखिलेश प्रसाद, मनु कुमार और कुमारी अनामिका, देवनाथ प्रसाद, सरोज देवी, अभिषेक गौड़, रामचंद्र जेठवन आदि लोग वहां पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस। आप देख सकते हैं बलिया जिले के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती का आवागमन मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क जगह जगह टूट गई है और सड़कों पर भारी संक्रमित जल भराव है। बच्चे, स्टूडेंट्स जब स्कूल आते जाते हैं तो उनके जूते मोजे खराब हो जाते हैं, संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा है। तो हम आज जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का ज्ञापन पत्रक इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस के तत्वाधान में सौंपा गया है कि केंद्रीय विद्यालय जीरा बस्ती आवागमन मार्ग को तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराया जाए, जल भराव से मुक्ति दिलाया जाए। नाम जैसा है वैसे ही पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नाम है तो उस विद्यालय का मार्ग भी वैसा ही होना चाहिए। और ये हम भारत सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि वहाँ अक्सर रास्ता खराब ही मिलता है, हमेशा सड़कें टूटी रहती हैं, जल भराव रहता है।
तो उसको तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाए। केंद्रीय विद्यालय में जिस तरीके से तमाम जो अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, तमाम व्यवसाय के लोग पढ़ते हैं, तमाम मध्यम वर्ग के लोगों को। इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।